अग्निदेव जलंधरी नाथ को लेकर के गुरु दत्तात्रेय जी के पास पहुंचे तो बड़े मान सत्कार से दत्तात्रेय जी ने अग्निदेव को बिठाया और प्यार से बातें करने लगे और पूछने लगे कि हे अग्निदेव, आप किस इच्छा से मेरे पास आए हो, किस उद्देश्य से आए हो, और ये लड़का आपके साथ कौन है। तो अग्निदेव जी कहने लगे कि हे दत्तात्रेय जी, ये लड़का छेवंश जलंधर नाथ है, हम इसको आपके पास लेकर के आए हैं। इसको ज्ञान उपदेश दे करके विद्या में निपुण कीजिए और वरदान दे करके चिरजीवी का आशीर्वाद दीजिए। तो दत्तात्रेय जी कहने लगे कि हे अग्निदेव, मैं आपकी मनोकामना पूर्ण करूंगा। तो जलंधर नाथ को दत्तात्रेय जी के पास छोड़ करके अग्निदेव चले गए। दत्तात्रेय जी ने जलंधरी नाथ को अपने आंगन में बिठाया और उनके शीश पर, उनके सिर पर हाथ फेरा तो जलंधर नाथ का सब भरम दूर हो गया और जलंधरी नाथ गुरु दत्तात्रेय जी के पास 12 वर्ष तक रहे। तो गुरु दत्तात्रेय जी जलंधरी नाथ को लेकर के रोजाना भागीरथी में स्नान करने के लिए, सैर करने के लिए लेकर के जाते और स्नान करने के बाद ध्यान साधना के बारे में बताते। तो फिर भिक्षा मांगकर अपना भोजन करते। तो जब दत्तात्रेय जी ने देखा कि जलंधरी नाथ अब विद्या में निपुण हो गए है तो उसको देवताओं की सिद्धि करने का अभ्यास करवाया और देवताओं को बुला करके जलंधरी नाथ को आशीर्वाद दिलवाए। जिन देवताओं ने मच्छंदर नाथ को आशीर्वाद दिए थे उसी देवताओं ने जलंधर नाथ को भी आशीर्वाद दिए, वरदान दिए। तो दत्तात्रेय जी के पास रहते रहते जलंधरी नाथ शास्त्र विद्या में, वेदों में, व्याकरण में, ऐसे सभी विद्याओं में निपुण हो गए। तो गुरु दत्तात्रेय जी ने जलंधर नाथ को बोला कि आप बद्रिका में जाकर के तप करो और देवताओं को खुश करो, शंकर भगवान को प्रसन्न करो और वरदान प्राप्त करो। तो गुरु की आज्ञा पा करके जलंधरी नाथ बद्रिका में जाकर के वन में इबादत करने लगे, तप करने लगे। 12 वर्ष तक वहाँ उन्होंने तप किया और सभी देवताओं ने आकर के उन्हें आशीर्वाद दिया
ब्रह्मा विष्णु और शंकर भगवान भी आए, अग्निदेव भी आए। तो सभी ने आशीर्वाद दिया और वरदान दिए। तो अग्निदेव ने जलंधर नाथ को अपने कंधे पर उठा करके सभी देवताओं के दर्शन करवाए। आशीर्वाद देने के बाद सब देवता अपने अपने ठिकाने को चले गए। तो इधर अग्निदेव जलंधरी नाथ को लेकर के बद्रीनाथ के दर्शन करने के लिए पहुंच गए। तो बद्रीनाथ ने अग्निदेव और जलंधर नाथ को 3 रातें 3 दिन तक अपने पास रखा। तो वहां एक अचंबा घटना वापरी। ऐसे हुआ कि शंकर भगवान जी कहने लगे, अग्निदेव को बताने लगे कि हे अग्निदेव, ब्रह्मा की लड़की सरस्वती जब 12 वर्ष की हुई तो उसका हुस्न, उसकी जवानी देख करके ब्रह्मा जी काम के बस हो करके अपनी लड़की पर मोहित हो गए और भ्रष्टाचार करने, उसके साथ गलत काम करने के लिए उतारू हो गए और अपने कमल आसन से उठकर उसके पीछे भागना शुरू कर दिया, दौड़ने लगे। तो भागते भागते ब्रह्मा जी का बीरजपात हो गया। वो बीरज जो था बिंदु पर्वत, वहां जाकर के गिरा और एक हाथी के कान में जाकर के गिर गया। जब ऐसी बात सुनी तो अग्निदेव जी बोलने लगे कि ये तो चंबे की बात है। तो हे महादेव, क्या वो हाथी जिंदा है? अगर जिंदा है तो हमको दर्शन करवाइए। शंकर भगवान जी जलंधरी नाथ को और अग्निदेव को लेकर के बिंदु पर्वत पर पहुंचे। तो उन्होंने इशारा करके दिखाया कि देखिए पर्वत की चोटी के ऊपर वो जो गजराज हाथी खड़ा है। तो सामने जब देखा, शंकर भगवान बोल रहे हैं कि अब ये उद्यम करेगा तो इसको शांत कैसे किया जाएगा। तो जलंधरी नाथ जी हाथ जोड़कर बोले कि हे प्रभु, हे महादेव, आप फिक्र मत कीजिए। हमारे सिर के ऊपर गुरु दत्तात्रेय जी का हाथ है और सभी देवताओं का आशीर्वाद है और हम उसका चमत्कार आपको दिखाते हैं। जलंधरी नाथ ने विभूति को निकाला और मोनी मंत्र उस पर पड़ा और हाथी की तरफ फेंक दिया। वो हाथी जो उद्यम मचा रहा था वो एकदम शांत हो गया और जलंधरी नाथ अकेला ही हाथी के पास पहुंचा, उसको पुचकार कर कहने लगे कि हे गजराज, आप धन्य हैं, आपको धैर्यवान और शांत होना अच्छी बात है। आपके कान में हीरों की खान है। तो जलंधरी नाथ जी हाथी के पास पहुंचकर उस कान में पड़ रहे बच्चे को
बुलाकर बोल रहे हैं कि हे बेटा, आप प्रबुद्ध नारायण के अवतार हो, आप इस जगह से बाहर आ जाइए। तो जब कनीफा नाथ ने आवाज़ सुना तो कान के सुराख के ऊपर आकर के दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और बोलने लगे कि हे गुरुदेव, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। तो जलंधरी नाथ ने पास जाकर के अपने हाथों से कनीफा नाथ को बाहर निकाला और अपने कंधे पर बिठा करके अग्निदेव और शंकर जी के पास लेकर के आए और कहने लगे कि हे शंकर भगवान, आपके आशीर्वाद के बिना इसको ज्ञान प्राप्त नहीं होएगा। तो शंकर भगवान जी ने कनीफा नाथ के सर पर हाथ रखा और उसका सारा भरम दूर कर दिया। तो इधर जलंधरी नाथ ने भी कनीफा नाथ के सर के ऊपर हाथ रखा, गुरु होने के नाते उसके कान में मंत्र फूका और कहने लगे कि हे प्रबुद्ध नारायण, तू हाथी के कान से पैदा होया है, इसलिए मैं तेरा नाम कनीफा नाथ रखता हूँ। तो तीनों देवता जलंधरी नाथ, अग्निदेव और शंकर भगवान जी कनीफा नाथ को लेकर के गुरु दत्तात्रेय जी के पास गए, प्रणाम किया। गुरु दत्तात्रेय जी को जलंधरी नाथ कहने लगे कि हे गुरुदेव, कनीफा नाथ को आशीर्वाद दीजिए। तो गुरु दत्तात्रेय जी ने कहा कि हाँ बेटा, ठीक है, आप भी अपने शिष्या को दीजिए जो आपके गुरु ने आपको दिया है, आप भी वो सब अपने शिष्या को दीजिए। तो इस बात को बढ़ाने के लिए अग्निदेव ने भी हाँ में हाँ मिलाया कि हाँ ये ठीक है। इतना कह करके अग्निदेव तो चले गए। तो जलंधरी नाथ और कनीफा नाथ को 6 माह तक, 6 महीने तक शंकर भगवान जी मिलते रहे। और एक दिन शंकर भगवान जी कहने लगे, जलंधरी नाथ, अब कनीफा नाथ को भी देवताओं से आशीर्वाद दिलवाओ, वरदान दिलवाओ इनको। तो 7 वचन बोलकर जलंधरी नाथ जी ने देवताओं को याद किया और कहने लगे कि मेरे इस शिष्या को कनीफा नाथ को आशीर्वाद और वरदान दीजिए। तो सभी देवता मिलकर गुस्से से कहने लगे कि नहीं जलंधरी नाथ, अब ऐसा नहीं होगा। आपके लाखों चेले होंगे तो क्या हम सभी को ही ऐसे ही वरदान देते रहेंगे? हमको बार बार ऐसे ही वरदान देने के लिए आना पड़ेगा। हम ऐसा नहीं करेंगे। तो ऐसा बोलकर सभी अपने विमानों पर बैठे और वापस जाने लगे। इस बात पर जलंधरी नाथ को बहुत क्रोध आया। वो कहने लगा कि आप मेरी बेइज्जती करके, हमारा निरादर करके आप जा रहे हो। तो जलंधरी नाथ ने विभूति को निकाला और ऐसे मंत्र फूंक कर उनकी तरफ फेंका। ऐसा तूफान आया, सभी के विमान उल्ट पुलट होने लगे।
विष्णु भगवान और शंकर भगवान दोनों एक तरफ देख रहे हैं। तो देवताओं ने भी अस्त्र शस्त्र छोड़े, जो जलंधरी नाथ ने सारे बेफल कर दिए। तो जलंधरी नाथ ने ऐसा कौतक खेड़ा, उन्हें विभूति को मंत्र पढ़ के फेंका तो हजारों ही सुंदरियां पैदा हो गई। फिर देवताओं पर मंत्र फूका, सुंदरियों के हुस्न पर वो सभी देवता मोहित हो गए, मस्त हो गए और उनके पीछे भागने लगे। तो सुंदरियां जंगल में जा बड़ी, सभी देवता उनके पीछे भाग रहे हैं। तो वो औरतें सभी सुंदरियां दरख्तों के पेड़ों के ऊपर चढ़ गई। जब देवता चढ़ने लगे तो जलंधरी नाथ ने फिर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए उन पर मंत्र फूका। तो वो जितने पेड़ के ऊपर चढ़े हुए थे वहीं पर चिपक गए। तो औरतें जो सुंदरियां हैं उन्होंने सभी देवताओं के कपड़े फाड़ दिए, नग्न अवस्था में कर दिया। तो लज्जा के मारे शर्मा रहे हैं और पेड़ों से छूट नहीं रहे। तो जलंधरी नाथ ने कनीफा नाथ को आज्ञा दी कि बेटा अब जाओ, सभी देवताओं को वस्त्र पहनाओ और उनसे आशीर्वाद लो। कनीफा नाथ अपने मुर्शिद का, अपने गुरु का कहना मानकर सभी देवताओं के पास पहुंचा। सभी को वस्त्र पहनाए और चरण वंदना की, नमस्कार किया और कहने लगे कि हम गुरु की आज्ञा के बिना आपके वस्त्र पहना रहे हैं। तो सभी ने खुश हो करके आशीर्वाद दिए, वरदान दिए। तो जलंधरी नाथ ने उन सभी को वहाँ से छुड़वाया। लज्जा के मारे हाथ जोड़े जलंधरी नाथ के पास आन पहुँचे और कनीफा नाथ को बोलने लगे कि बेटा हम सदा तेरे साथ हैं। जलंधरी नाथ को बोलने लगे कि आप बोलिए, आपको क्या चाहिए। जलंधरी नाथ बोलने लगे कि हम भी साबरी विद्या रचेंगे, उस कविता में हमारी सहायता कीजिए। तो सभी देवता तथास्तु बोलकर अपने अपने विमानों पर बैठ करके अपनी अपनी नगरी को पहुंच गए।